अगर आपसे कहा जाए कि आपको कुछ दिनों के लिए जंगल में रहना है तो शायद कुछ लोग मान जाएंगे, लेकिन साथ ही ये कहा जाए कि उस जंगल में हिंसक पशुओं का भी वास है और आपको बिना किसी हथियार के रहना है, तो कई जैन साधु भगवंत जंगलों में भी साधना करते हैं, बिना किसी हथियार के, बिना डरे, एकदम निर्भीकता से। ऐसे ही एक महान जैन आचार्य भगवंत विश्व पूज्य श्रीमद विजय श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने एक बार जालोर के पहाड़ों में तपाराधना करने का निश्चय किया। भक्त श्रावकों ने निवेदन किया कि गुरुदेव, वह स्थान तो हिंसक पशुओं से, जंगली जानवरों से भरा पड़ा है और वहाँ खतरा ही खतरा है, सामान्य खतरा नहीं बल्कि जान का खतरा है। गुरुदेव ने अपने निश्चय की दृढ़ता स्पष्ट करते हुए उन भक्तों से कहा कि मैंने इसी स्थान को अपने ध्यान के लिए उपयुक्त चुना है, आप सब निश्चिंत रहे, जंगली हिंसक पशु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। एक तरफ अनेक श्रावकों के मन में चिंता होने लगी कि गुरुदेव ने जो निश्चय किया है उससे वे पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ पूज्य श्री ने तय सीमा पर अपनी तपाराधना के लिए, अपनी साधना के लिए पूर्व निर्धारित स्थान की ओर विहार कर दिया। जालोर के कुछ श्रावकों ने बिना गुरुदेव की जानकारी के गुरुदेव की सुरक्षा हेतु कुछ युवकों को शस्त्रों के साथ नियुक्त कर दिया। वे युवक आसपास वृक्षों में छिप गए। एक रात्रि पूज्य श्री साधना में लीन थे। उसी बीच एक भयानक शेर दहाड़ा, उछलता कूदता उधर आया। वृक्षों पर बैठे युवकों के होश उड़ गए। जंगल में इस तरह शेर को देखकर उनकी बोलती बंद हो गई, धूजने लगे, कांपने लगे। पूज्य श्री की सुरक्षा तो एक तरफ रही, वे ये सोचने लगे कि इस शेर से हम बच गए तो ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वे युवक छिपकर भी कुछ कर पाते। इतनी देर में तो शेर गुरुदेव के नज़दीक आ पहुंचा। कुछ देर के लिए शेर उनके सामने ही एक पत्थर पर बैठ गया। उन युवकों को लगा कि अब गुरुदेव को बचाना नामुमकिन है, क्योंकि एक शेर के लिए एक मनुष्य की देह पर आक्रमण कर उस देह को अपना भोजन बनाना बहुत आसान है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वह शेर कुछ ही देर बैठकर बिना कुछ नुकसान किए दूसरी ओर चलता बना। शस्त्रों से युक्त वृक्षों पर छिपे युवकों के आश्चर्य का कोई पार नहीं रहा। इतने हैरान तो वे तब भी नहीं हुए थे जब शेर आया था। यह पूरा दृश्य देखकर वे सारे युवक गदगद हो गए। उन्होंने यह आंखों देखा दृश्य कस्बे में जाकर सुनाया। तब जाकर के लोगों को अपने गुरुदेव के सामर्थ्य का ज्ञान हुआ। उसी दिन से लोगों ने निश्चिंत होकर सुरक्षा प्रबंध हटा लिए और पूज्य श्री की साधना का क्रम चलता रहा। पूज्य श्री की साधना, साध्वाचार का सुदृढ़ आधार, पंचाचार की कठोर पालना, सब जीवों के लिए मैत्री भाव उत्कृष्ट कोटि के थे। इनके जीवन से अनेकों चमत्कार जुड़े हैं और ये सारे चमत्कार इनकी जबरदस्त साधना का फल है। हम ऐसे प्रसंग जब सुनते हैं तो हम इन्हें चमत्कार तो मान लेते हैं, लेकिन इनके पीछे रहे हुए ध्यान पर, इनके पीछे रहे हुए ज्ञान पर शायद हमारा ध्यान नहीं जाता। ऐसे ही अद्भुत महापुरुष गुरुदेव श्री ने 63 वर्ष की आयु में अभिधान राजेंद्र कोश को लिखने की शुरुआत की थी। क्या है ये अभिधान राजेंद्र कोश? आसान भाषा में यह एक जैन डिक्शनरी है जिसमें जैन आगम की अर्धमागधी प्राकृत भाषा के 60,000 शब्द अर्थ सहित एवं 4.5 लाख श्लोकों का संयोजन, प्रत्येक शब्दों का संस्कृत में अनुवाद, शब्दों के विविध अर्थ संदर्भ सहित प्रस्तुत है। इसके अलावा लिंग निर्देश, शब्दों की व्युत्पत्ति, निरुक्तियाँ, व्याख्याएं, कथा, उपकथाएं, संदर्भ स्थल एवं संदर्भ पाठों का एक ही स्थान पर विस्तृत संकलन संयोजन तथा 97 ग्रंथों का संदर्भ आदि ऐसी अनेक चीजें दी गई है। यह सब सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि इससे हमें क्या फायदा। अनेक बड़े बड़े आचार्य भगवंत इस विश्वकोश की सहायता से अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं। यह अभिधान राजेंद्र कोश भारतीय एवं अनेक देशों के विश्वविद्यालयों, शोध संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं, समृद्ध पुस्तकालयों, वाचनालयों एवं ज्ञान भंडारों में मौजूद है। ऐसा समझ लीजिए कि जैन आगमों का अध्ययन करते समय यदि कुछ शब्दों का अर्थ समझ न आए तो अनेक मुनि भगवंत इसी कोश का उपयोग करते हैं। 60,000 शब्द, 4.5 लाख श्लोकों का अनुवाद आदि आदि, ये सब उन्होंने उस युग में किया जब प्रिंटिंग के लिए कोई हाईटेक मशीन्स उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने कभी भी लिखने पढ़ने का काम रात्रि में नहीं किया और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लिखने के लिए उपकरण के रूप में नारियल के खप्पर में
तर कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा रखते थे और उसमें कलम गीली करके लिखते थे। 63 वर्ष की आयु में उन्होंने इस कोश का पवित्र कार्य शुरू किया था और जब यह बृहद विश्वकोश परिपूर्ण हुआ तब उनकी उम्र 76 वर्ष की थी। रिटायरमेंट वाली उम्र में गुरुदेव ने शासन के लिए इतना बड़ा कार्य किया। किसी ने सही ही कहा है कि एक साधक की और साधना की कोई उम्र नहीं होती। जिस उम्र में लोग भूलना शुरू करते हैं उसी उम्र में पूज्य गुरुदेव ने अभिधान राजेंद्र कोश की रचना की है ना। ये अपने आप में चमत्कार। ऐसे अद्भुत महायोगी पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्रीमद विजय श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब की जन्म एवं स्वर्गारोहण तिथि पोष सुद 7 को है, जिसे प्रतिवर्ष गुरु भक्त संपूर्ण भारत में इसे गुरु सप्तमी के रूप में भावपूर्ण हर्षोल्लास पूर्वक मनाते हैं। ऐसे गुरुदेव को कोटि कोटि वंदन।